शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है 14 अक्टूबर को, और उस दिन अमावस्या भी है। तो ये दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो इसके बाद जीवन में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी तो शिफ्ट होगा ही होगा, और ये होता है। तो ये जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो असर है आपके जीवन पे कैसा पड़ेगा, आपके रिश्तों पे, आपके करियर पे, आपके हेल्थ पे, ओवरऑल कैसा रहने वाला है। इस एनर्जी शिफ्ट के बाद आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा, बस हम ये देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन है आपके पास, ये है फर्स्ट ऑप्शन और ये है सेकंड ऑप्शन। तो बहुत ही आराम से चूज़ कीजिएगा, कोई हड़बड़ी के साथ नहीं। फिर बाद में कुछ लोग कहते हैं कि रेजोनेट नहीं हुआ ये वो, और ये जनरल रीडिंग होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपसे रेजोनेट होगा या हर रीडिंग आपसे रेजोनेट होगा, ज़रूरी नहीं है। तो जो जो आपसे रेजोनेट होता है, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे लिए है, तो वो आपके लिए है। जो आपको नहीं लगता है फिर वो उसे आप जाने दिया कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा खुले दिमाग से देखा कीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। अगर आपको कुछ ऐसे कोई भी डिसीज़न लेना है या कुछ भी ऐसे आपको बड़े फ़ैसले लेने हैं, तो आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहिए। और पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिए रहेंगे। उसमें जाके आप अपना आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। तो आप आराम से बहुत ही पेशेंस के साथ वीडियो को पॉज करके चूज़ कीजिएगा, ठीक है। और हम शुरू कर देते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है, इस वॉन्ड को चूज़ किया है। और हमारा बस ये हम बस ये देखेंगे कि ये जो सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है या फिर अमावस्या, दोनों एक दिन ही पड़ रहा है, तो ज़रूर एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेके तो आ ही रहा होगा, एनर्जी शिफ्ट तो हो ही रहा होगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है जिसके कोई कारण ना हो। जीवन में जो भी होता है ना, उसके पीछे एक वजह होती है। जब प्लैनेट्स ही जब ट्रांजिट होते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन पे। तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात है कि सूर्य ग्रहण भी है, अमावस्या भी है। तो चलिए देखते हैं। और उसके दूसरे दिन ही माँ दुर्गा भी आ रही हैं, तो जीवन में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। देखिए अभी मैं सिर्फ शफल ही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को भी दिखाता है, एक नई शुरुआत को भी दिखाता है। पर फिलहाल मैं अभी इसको नहीं लूँगी। चलिए शुरू कर देते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके जीवन में क्या एनर्जी शिफ्ट होगा, क्या परिवर्तन आएगा इस अमावस्या और सूर्य ग्रहण के बाद। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक फिर से वही कार्ड आया, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे दो लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये इन दोनों का जो, ये दोनों बहुत ही अलग
इंसान है, बहुत ही अलग। एक स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है तो एक वॉन्ड्स की एनर्जी में है। तो जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी में होते हैं वो ये जो पर्सन है बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहा होगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप एक फीमेल हो तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे, मतलब खुल के बोलना नहीं कि वो क्या फ़ील करते हैं, कैसा फ़ील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को, बता ही नहीं रहे कि वो चाहते क्या, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसकी वजह से क्या है, एक गलतफ़हमी पैदा हो जाना। अपने ही मन में आप सोच रहे होंगे कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में, या फिर आप उनके जीवन में मायने नहीं रखते हो। ये जैसे कि ये जो रिश्ता है आप दोनों का कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए मुझे लगता है थम सा गया है। एक कन्फ्यूज़न है, एक फ़ियर है, एक डर है रिश्तों में। अ, ऐसा लगता है ना कि एक पर्सन जो है अपने आप को, हाँ, अभी मुझे समझ आया। आप ना शायद बहुत ही ब्यूटीफुल भी हो, गुड लुकिंग भी हो, बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, एक कामयाब इंसान, या फिर आपको देखकर ना उनको लगता है कि आप तो बहुत ही काबिल हो, बहुत ही खूबसूरत हो, आप में बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, आप एक काबिलियत एक इंसान में जो होता है ना कि जिसमें एक हर एक जिसको देख के हम अपने आप को कम समझते हैं कि शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मेल देख रहे हो तो आप अपनी फ़ीमेल के बारे में ऐसा सोचते हो, या आप एक फ़ीमेल हो तो आपके मेल आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत काबिल हो, बहुत ही खूबसूरत हो, आप बहुत ही एनर्जेटिक भी हो। और आपके जीवन में जैसे खुशियाँ हैं, आप बहुत ही एक होता है ना कि इंसान जो भी चाहता है वो जो पा लेता है, या जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है उसको पाने की चाह रखता है वो। और एक बहुत ही जिसको पाने के लिए ना हर इंसान सपने देखता है, ऐसे इंसान हो आप, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और वो अपने आप को आपके काबिल नहीं समझते हैं। अंदर ही अंदर उनको इस बात का एहसास होता है कि अ, वो शायद आपके काबिल नहीं है। मन में ही जैसे होता है ना, अपने ही दिमाग में कुछ चीज़ें घुमाते रहना कि हाँ, शायद अपने आप को कम समझना। और इस रिश्ते में मुझे अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है, ऐसा कि थोड़ा सा स्टैग्नेंट तो है। एक अगर आपकी बात भी हो रही होगी तो खुलकर बातचीत नहीं हो रही है, अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या बोलें क्या ना बोलें, ये एक कन्फ्यूज़न है। और मुझे इसमें क्या चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि समय बदल रहा है। ये जो ये जो ग्रहण है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ग्रहण ही लगा हुआ है। आपके जीवन में भी ग्रहण लगा हुआ था, इस रिश्ते में भी। और ये जो ग्रहण है ये हटने वाला है। और जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि ईश्वर जो है, जिनको भी आप हायर पावर को मानते हो, वो इंसाफ कर रहे हैं आपके जीवन में। आपका जो समय है वो बदल रहा है, किस्मत आपके फेवर में काम करने वाला है। और यहाँ पे मुझे ना एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको जिस नए अवसर का इंतज़ार था, जिस नए अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार था, फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल होना चाह रहे थे, आप कुछ ऐसा मेहनत कर रहे हो जिस पे जिसके लिए आपको इंतज़ार है कि कब मैं स्टेबल हो पाऊँगी, या कब मेरा फाइनेंशियली मेरा करियर कब शुरू होगा। ये ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा। तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो चीज़ें पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस ग्रहण के बाद। जैसे कि आपको भी पता है कि इस ग्रहण के बाद नवरात्रि शुरू हो रही है, और उसके बाद मुझे लगता है आपके जीवन में एक बहार आ रहा है। जैसे कि आप ना, अब तक आपका जो जीवन था ना, ऐसा था, एक बहुत बर्डन फ़ील करना, अपने आप को कहीं स्टक फ़ील करना, ऐसा कि जैसे होता है ना जीवन में, ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाऊँगी, ये निकल ही नहीं पाऊँगा भी हो सकता है। तो ऐसा मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं ऐसे ही बात करूँगी, आप प्लीज़ समझ जाइएगा।
तो ऐसा फीलिंग था आपका कि कहीं 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 पे इंसान फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है उस जगह से। ये जो लाइफ है बहुत ही बर्डन फील कर रहा लग रहा था आपको कि ये जीवन कभी कभी बहुत बोझ लगने लगता है। मतलब कि खुशियाँ नहीं रहती इस जीवन में, बस डर है। लगता है ना कि ये कैसी ज़िंदगी है, हमेशा एक डर के साथ उठो, डर के साथ सो, हमेशा दिमाग में बस चलता रहता है कि अब आगे क्या होगा। हर हर एक सेकंड में जैसे एक फ़ियर होता है कि अगले ही पल पता नहीं क्या हो जाए, एक ऐसा डर। और इससे ना आप निकल नहीं रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंतज़ार भी कर रहे थे कि कभी तो मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत हो, कुछ तो बदले मेरे जीवन में भी। जो आपके जो पर्सन है उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो दिखाते नहीं है कि वो कैसा फील करते हैं। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि वो पर्सन सोचता क्या है और बताता क्यों नहीं है। अगर उसको हमसे प्यार है या उसको इस रिश्ते को वो रखना चाहता है या इस रिश्ते में रहना चाहता है, तो क्यों बोलता नहीं है। आपको जैसे कि लगता होगा कि उस पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन और आप चाहते थे कि इस रिश्ते में एक खुशियाँ आए, एक अच्छे से बैलेंस आ जाए। तो मुझे ये सारी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब समय बदलता है ना तो चीज़ें अपने आप ही सही होने लग जाती है। और मुझे लगता है आपका समय बदल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकता है। मैंने कहा ना कि आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। फर्म फाउंडेशन का कार्ड है ये, यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है ना, इन्हीं का ये कहीं ना कहीं एक रचाया हुआ मान लीजिए प्लान था ये। क्योंकि अगर ये पर्सन इस पर्सन ने शायद कभी आपको जताया ही नहीं कि जो आपको उम्मीद थी ना इस पर्सन से, वो चीज़ आपको नहीं मिली। और इसके लिए ही शायद आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो यूनिवर्स है वो ये चाहते थे कि आप जिस लिए इस धरती पे आए हो, आपका जो पर्पस है, आप शायद दूसरों को भी बहुत कुछ सिखाने वाले हो आगे जाके। आपने जो ये सीखा है ना, जो भी आपके अंदर अभी जो काबिलियत है, इससे सिर्फ आपका ही फ़ायदा नहीं होगा, दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। इससे दूसरों को भी फ़ायदा होने वाला है। आप दूसरों को भी सीख देने वाले हो जो भी आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। फिर चाहे वो ये रिलेशनशिप में आपने जो भी सीखा है कि रिश्तों को कैसे अगर जीवन में इस तरीके की तकलीफ़ें आ जाएं, अगर जीवन में रिलेशनशिप में इस तरीके का प्रॉब्लम हो, तो कैसे उसे टैकल किया जाता है या कैसे उसको हैंडल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी है और ये चीज़ें आपको सिखाया गया था। कहीं ना कहीं यूनिवर्स का प्लान था ये। और ये चीज़ें मुझे अब जो है, आपने खुद के ऊपर इतना वर्क किया है कि अब आप एक उस जगह पे हो जहाँ पे अब आपको वो रिवॉर्डेड किया जाएगा और आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ये फाइनेंशियली अगर आप अभी तक आपने फाइनेंशियली कुछ अचीव नहीं किया था या स्टेबल नहीं थे, तो ये चीज़ें मुझे आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था कि एक मौका मिले कि मैं कुछ कर पाऊँ, दिखा पाऊँ अपने टैलेंट को, जहाँ से कुछ इनकम हो पाए, इस तरीके का चीज़ कुछ भी। तो वो चीज़ें मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा। और ये जो चीज़ें होंगी उसके बाद मुझे आपके रिश्ते में भी निखार आता हुआ दिखाई दे रहा। आपके साथ एक जस्टिस तो हो रहा है, फाइनेंशियली भी, करियर में भी मुझे दिखाई दे रहा और रिलेशनशिप में भी। अब तक ये पर्सन अगर कंफ्यूज था इस रिश्ते को लेकर, तो शायद उस पर्सन को भी अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्लैरिटी आने वाली है इस पर्सन को। और आपके रिश्ते में मुझे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और आपसे ये कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स ही आया है। तो ये जो पर्सन है जो अब तक बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहा था, अब ये एक्सप्रेस करेगा आपको कि वो आपके लिए क्या फील करता है। और द एम्प्रेस कार्ड ये भी आता है, बताता है कि क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स दोनों कार्ड आए हैं। तो ये एक ना पेयर होता है, एक कपल होते हैं जो अब तक शायद आप दोनों एक दूसरे से ना जैसे कि अलग ही बिहेव कर रहे थे, या एक लेसन था जो आप दोनों को सीखना था, वो लेसन आपने सीखा है। और अब जो है आप दोनों को ही एक ही नेचर में कहेंगे, या फिर एक ही जैसी फीलिंग्स एक दूसरे के मन में जाग रही है एक दूसरे के लिए। तो ये चीज़ें हो रही हैं, मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फोर ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपको ना क्या नहीं करना है। आसपास सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको अगर मन में एक डर है कि फिर चीज़ें बिगड़ ना जाएं, या फिर आपको आदत है कि खुशियों को खुश ना होना, अगर कोई कुछ खुशी आ रही है जीवन में, फिर से उसी गम में रहना, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि ये छोटे मोटे झगड़े लड़ाई से आपको बच के रहना है। आर्गुमेंट नहीं करनी है, बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ना है आपको, क्योंकि जो बलाएँ थी या फिर जो भी प्रॉब्लम था आप दोनों के बीच में, वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ये भी एट ऑफ कप्स भी यहाँ पे देखिए ये जा रही है। तो ये इसके बाद ही ये कार्ड है। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी थी आप दोनों के बीच में, जो लड़ाई झगड़े थे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, यहाँ पे मुझे दूसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी यहाँ पे था आप दोनों के बीच में, जो भी पर्सन था या कुछ भी था ऐसा, वो चीज़ें मुझे आप दोनों के बीच से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि एक स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में सब बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप में से कुछ लोगों के घर में या तो आप किसी की वाइफ हो और किसी के बच्चे की माँ हो, या फिर बन सकते हो, ये भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो निराशा थी, ये जो डर था, ये जो दुख था आपके जीवन में, वो मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रहा पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया होगा तो बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना टाइम देने के लिए। अब हम करेंगे पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस वॉन्ड को चूज़ किया है। कि ये जो ग्रहण लग रहा है 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, और अमावस्या भी है उस दिन, तो देखते हैं कि क्या एनर्जी शिफ्ट होती है आपके जीवन में। ये जो ग्रहण है या फिर ये जो अमावस्या है, उसके बाद आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा इसका, आपके ये रिलेशनशिप में, या फिर आपके हेल्थ में, या फिर आपके करियर में क्या असर पड़ने वाला है इस घटना का। सूर्य ग्रहण और अमावस्या एक ही दिन है ना, तो कुछ तो असर पड़ेगा ही हमारे जीवन पे। तो क्या असर पड़ेगा आपके जीवन में, चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2। ऐसा लग रहा है ना कि जिन जिन के साथ भी बुरा हुआ है, अब जो है इस जो ये जो अमावस्या है और ये जो ग्रहण है, उसके बाद ना आपके जीवन में मुझे इंसाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी जस्टिस का कार्ड आया था, और पाइल नंबर 2 में भी आया है। तो कुछ तो बताना चाह रहे हैं जो यूनिवर्स हैं, कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो ये जो अमावस्या है या जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, ये आपके जीवन में एक बहुत बेहतरीन बदलाव लेके आ रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर फिज़िकली, मेंटली या फाइनेंशियली या रिलेशनशिप में जो भी आपने गंवाया है, जो भी नुकसान हुआ है आपका, उन सब, और जिस चीज़ पे आपने मेहनत की है, उन सब चीज़ का आपको फल मिलेगा।
जिस भी चीज़ में आपने मेहनत की है, जिस भी चीज़ में, फिर चाहे वो करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ खोया है अपने जीवन में। यहाँ पे मुझे हेल्थ वाइज भी मुझे लग रहा है कि हेल्थ में भी प्रॉब्लम रहा है, रिलेशनशिप में भी मुझे प्रॉब्लम लगा है, यहाँ पे फाइनेंशियली भी मुझे लॉस दिखाई दे रहा है। जैसे तीनों चीज़ों में किसी को कोई छोड़ के चला गया, या फिर करियर में फाइनेंशियली लॉस दिखाई दे रहा है मुझे, और हेल्थ वाइज भी मुझे लग रहा है कि बहुत सफ़र किया है आपने। और ये चीज़ें, और ये इसलिए हुआ ना कि जैसे कि आपका जो दिमाग था ना, बहुत कुछ इतना सोचे जा रहा था, जैसे कि ये जो सोच था ना आपका, बस ये कि अपने आप को कम समझना, अपने आप को, जैसे कोई हमें नीचा दिखा दिया, किसी ने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया, कोई हमारे साथ बुरा करके चला गया, इस तरीके का चीज़। और ये ना आपको बहुत अंदर से जैसे तोड़ रहा था पूरी तरह से। जैसे इंसान पूरी तरह से टूट जाता है ना, जैसे उसको लगता है कि अब कोई ज़रिया नहीं है हमारे पास। तो ऐसा हालत था आपके जीवन में। कोई क्लैरिटी नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है जीवन में। जैसे होता है चारों तरफ से जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इंसान कैसे बौखला जाता है, ऐसा हालत रहा होगा आपके जीवन में। लेकिन मुझे अब लगता है कि अब चीज़ें बदल रही हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, द हाइरोफेंट और द हाई प्रीस्टेस जो होती हैं, ये एक कपल हैं। ये दोनों दोनों ही जैसे कि एक बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं। एक ऐसा पर्सन, अगर आप एक मेल हो जो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होता है, जिसके पास जो बहुत ही वाइज पर्सन होता है, जिसके पास विजडम होता है, कहीं ना कहीं आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता है। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का समय ख़राब होता है तो अच्छे से अच्छे ज्ञानी इंसान भी मूर्ख की तरह बिहेव करने लगता है, या फिर उसका हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि उसका ज्ञान भी काम नहीं आता है। तो ऐसा ऐसा हालात रहा है आपका। कुछ रिश्ते या कुछ चीज़ें ऐसे हमें तोड़ देता है, फिर चाहे आप कितने ही कामयाब या फिर कितने ही पैसे वाले हो, या फिर चाहे आप कितने ही अच्छे इंसान हो, समझदार इंसान हो, लेकिन जब कोई कुछ ऐसा अपने जीवन में हो जाता है ना, जब कोई हमें छोड़ के चला जाता है, या फिर किसी चीज़ का एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है, एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तो उसके बाद इंसान ना अपने दिमाग अपना ना खुद का सुन पाता है, ना अपने आपे में रह पाता है। उसके पास सब कुछ का, जैसे कि उसके पास इतना ज्ञान होने के बाद भी वो ज्ञान उसके लिए काम ही नहीं आ पाता, ऐसा हालात हो जाता है। तो अभी मुझे लगता है आपके अंदर एक बदलाव तो दिखाई दे रहा है मुझे, और इन सिचुएशन से आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ना, बेशक ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है, आपने हिम्मत बांध के तो रखा है। यहाँ पे भी देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप गिव अप करने वाले इंसान तो नहीं हो इतनी जल्दी। जैसे जीवन में हालात तो बहुत बुरे हुए हैं, रहे हैं, लेकिन आपने हार नहीं माना है। आपको कहीं ना कहीं एक इंतज़ार तो था ही कि आज नहीं तो कल समय तो बदलेगा ही। और आपने इन समय में, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस समय को व्यर्थ नहीं किया है, वेस्ट नहीं किया है। इन हालातों में भी आपने अपने ज्ञान को बढ़ाया है, अपने ऊपर काम किया है। जैसे होता है ना, ईश्वर हमसे परीक्षा लेते हैं कि अगर मैं सारे दरवाजे इसका बंद कर दूँ तो फिर ये क्या करता है। तो आपने क्या किया, इन दरवाज़ों के बंद होने पर आपको पता था कि मेरा सब कुछ मैंने गंवा दिया है, लेकिन आपने सोचा कि फिर से क्यों ना एक नई शुरुआत किया जाए, क्यों ना मेरे पास एक ज्ञान जो होता है ना, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमसे पैसे छीना जा सकता है, पर्सन हमसे कोई छीन सकता है, कोई इंसान हमारे जीवन से जा सकता है, लेकिन आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये जो ज्ञान है आपका, इस जीवन में भी रहेगा और अगले जीवन में भी। ये जो कहते हैं ना, ज्ञान, एक नॉलेज जो है ना, हमेशा रहता है, आपके साथ होता है। तो आपने अपने नॉलेज को बढ़ाया, अपने ज्ञान को बढ़ाया है। और ये आपका ये आपका ये हार्ड वर्क देखकर, या फिर ये कहेंगे कि खुद के ऊपर इतना वर्क करते हुए देख कर ना, ईश्वर भी आपसे प्रसन्न हो गया, ऊपर वाला भी, जिसे भी आप मानते हैं, यूनिवर्स मैं कहूँगी, जो सब पे नज़र रखते हैं, वो आपसे प्रसन्न हो रहे हैं और आपके जीवन में एक बदलाव ला रहे हैं।
आपकी जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जीत तो ज़रूर होगी। और यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, आप देखिएगा कि ये जैसे ही ये ग्रहण और ये अमावस्या ख़त्म होगा, धीरे धीरे आपके ना आपके जीवन में जो भी आपने गंवाया है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही बार में आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो बहुत ही मुश्किल से मुझे लगता है कि एक चमत्कार ही है जो रात भर में सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है वैसे बेसिकली। लेकिन हाँ ठीक है, धीरे धीरे लेकिन आपके जीवन में मुझे परिवर्तन, एक चेंजेस दिखाई देगा आपको कि हाँ चीज़ें बदल रही हैं, आप एक कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है जिन लोगों के जीवन में रिश्ते में भी अगर प्रॉब्लम थी तो रिश्तों में भी मुझे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पर्सन से अगर ये पर्सन आपके वाइफ या हस्बैंड है तो आप दोनों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट थी, एक दूसरे से जैसे कि अलग ही हो गए थे मान लीजिए इमोशनली तो। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है सिचुएशन। तो आपके दोनों के बीच में ना, लेकिन आप दोनों ने ना इस रिश्ते में गिव अप नहीं किया है। मुझे लगता है आप दोनों ही जानते हो कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। पहले शायद ऐसा लगता होगा, कुछ ऐसे हालात हुए होंगे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस ग्रहण और अमावस्या के बाद आप दोनों के बीच में जो बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आएगा, रिश्तों को किस तरीके से संभाला जाता है, रिश्ते कितने ज़रूरी होते हैं और रिश्ते का क्या वैल्यू है, ये आपको समझ में आ रहा है। जब एक इंसान बहुत ही इमेच्योर होता है ना तो रिश्तों को कदर नहीं करता, उसको लगता है कि आजकल जैसे होता है ना कि हम समझते हैं कि अरे क्या हो जाएगा अगर ये गया तो दूसरा सही, या फिर, लेकिन मैं गलतियाँ देखिए हर इंसान से होता है, मैं भी मानती हूँ मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई होगी, हर इंसान से होता है। लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों को समझ लेता है, सुधारता है, फिर एक नई शुरुआत कर देता है, वही सही इंसान होता है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ था रिश्तों में तो मुझे लगता है कि रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा। आप सही तरीके से, अलग तरीके से इस रिश्तों को समझाने की या संभालने की कोशिश कर रहे हो। और फाइनेंशियली भी, अगर करियर में भी आपको आपने बहुत लॉस देखा है कि हाँ भाई, जैसे कि पूरी तरह से बोलते हैं ना फाइनेंशियली क्राइसिस, इस तरीका का सिचुएशन में अगर आपने देखा है तो उसमें भी मुझे धीरे धीरे बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस का कार्ड देखिए दो दो बार आया है, यहाँ पे भी है, ये दो अलग अलग डेक हैं। आपको वो खुशियाँ मिलने वाली है रिलेशनशिप में भी, जिस खुशी का आपको चाहत थी। करियर में भी मुझे सब बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में भी मुझे सब अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक ऐसे पर्सन थे ना जिसको चारों तरफ से टॉर्चर किया गया है, जैसे कि रिश्तों में भी, करियर में भी और हेल्थ वाइज भी। जैसे कि हर जगह जैसे कि होता है ना, चारों दरवाजे एक साथ ही बंद हो जाते हैं फिर इंसान। लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि अगर सारे दरवाजे भी बंद कर दिया जाए तो आप उस रूम में बैठ कर भी कुछ सीख लोगे। आपने वही किया है और इस वजह से ना यूनिवर्स आपसे बहुत प्रसन्न है और इसलिए वो आपको इसके लिए खुश होकर वो आपके जीवन में सारी चीज़ें बेहतर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस और क्या ही देखेंगे, देखिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट जो है ये अब जा रहा है आपके जीवन से। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। बस सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है आपके जीवन में। कुछ यहाँ पे मुझे ना क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड भी है, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। हो सकता है कि आप शायद आप ऐसे मतलब रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप या आपका पर्सन, ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है, एक दूसरे को गलत समझ रहे थे या एक दूसरे पर भरोसा नहीं था या सच्चाई सामने नहीं आ पा रही थी।
खुलकर अपने आप को बता नहीं पा रहे थे कि वो पर्सन क्या सोचता है या क्या चल रहा है उसके जीवन में, आप शायद नहीं बता, दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन अब मुझे क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कोई सच्चाई है जो आपके सामने आ रही है, और इसके बाद आप दोनों के रिश्ते सुधरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी तो रिश्ते गलतफहमियों की वजह से बिगड़ जाते हैं कि हम एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं, सामने वाला ठीक से बताता नहीं है, खुल के बोलता नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या सोचता है वो। तो इस वजह से ना, और जिस रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है ना, तो फिर वो रिश्ता बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। अपने आप ही इंसान सोचने लगता है कि शायद ये बात होगी, शायद वो बात होगी, क्योंकि सामने वाला खुल के बता रहा ही नहीं है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि रिश्ता जहाँ पे कुछ ना भी होते हुए रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि इन चीज़ों में बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी आ रही है जीवन में, रिश्तों में। अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हो, और अगर करियर में भी देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। करियर में भी सफलता मिलेगी आपको। आपने जिसके ऊपर मेहनत किया है ना, उस चीज़ को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। बेशक से धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन होगा ज़रूर, और सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड सीधा सीधा विक्ट्री का कार्ड होता है ये। और ईश्वर ना उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो आउटकम का इंतज़ार नहीं करता या आउटकम के बारे में सोचता नहीं है। जैसे आपने अपनी तरफ से मेहनत कर दी, फिर आगे क्या होगा वो चीज़ें हम सरेंडर कर देते हैं कि भगवान आप ही देख लो, चाहे ईश्वर आप ही देख लो, यूनिवर्स आप ही देख लो। जब हम इस तरीके से मेहनत करते हैं ना, तो फिर वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिर वो हमें और भी प्रसन्न होकर हमारे जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। अब जिस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं ना कि कब होगा, कब इसका क्या फल होगा, क्या कब इसका आउटकम क्या निकलेगा, ये सोच के जब हम करते हैं ना कोई काम, तो हम पूरे तरीके से वो कर नहीं पाते हैं। फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फिर चाहे करियर में हो, चाहे आप मानो कि आप बीमार हो, आप मेडिसिन डॉक्टर को दिखाया, आपने दवाई खाई, और आप बस डेली यही सोच रहे हो कि आज खाया, 1 घंटे बाद सोच रहे हो मैं ठीक क्यों नहीं हुआ। फिर ऐसे नहीं होता है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ टाइम लेता है चीज़ें हील करने में। फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सिचुएशन हो, चाहे इंसान हो, चाहे हेल्थ हो, हर चीज़ को हील होने में टाइम लगता है। वो हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए भी कोई गाइडेंस देख लेते हैं। जीवन में तो देखिए मुझे यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या होता है कि पैसों को लेकर कोई अगर छोटी मोटी परिवार में कोई छोटा मोटा अगर कलेश होता है, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें अगर परिवार राज़ी नहीं हो रहा है, तो आपको उनको राज़ी कर लेना चाहिए। उनके खिलाफ जाके या उनसे मतभेद करके कुछ नहीं करना चाहिए। ये चीज़ ये बताता है कि पर्स आप जो भी करते हो ना, उसमें आपका पर्स, आपके फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। आप जो भी बिज़नेस करो, जो भी जॉब करो, फाइनेंशियली जो भी आप डिसीज़न लेते हो ना, या जीवन का जो भी फैसला है आपका, उसमें ना घर वालों को एक बार शामिल कर लेना चाहिए। उनसे भी सलाह कर लेना चाहिए। जब हम उनसे एडवाइस ले लेते हैं या उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैं ये प्लान कर रहा हूँ, तो कैसा रहेगा, हम आप लोग क्या कहते हो, तो सबका ओपिनियन एक बार जान लेना चाहिए, ताकि उनको ये लगे कि हमारी कोई अहमियत है। जब आप ऐसा नहीं करते हो, अपनी मनमर्जी करते हो ना, तो सामने वाले को, घर वालों को ये लगता है कि हम शायद बेकार ही हैं इस पर्सन के लिए, इसको कुछ, हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। फिर रिश्तों में ना कड़वाहट आने लगती है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब ये किसके लिए था आप देख लो, कि जो गाइडेंस आया मैं वो आपको बता रही हूँ। बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। जैसे कि रिश्तों में ख़ास तौर से मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता जो है जीवन भर चले, तो उसके लिए आपको पहली बात, एक दूसरे से कोई बात छुपी नहीं होनी चाहिए। परिवार को साथ लेके चलना चाहिए। आप जो भी करो जीवन में, बेशक से आपको लगता होगा कि घर वालों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है, तो इनको क्या ही पूछें, या इनसे क्यों ही हम एडवाइस लें, तो ये सही नहीं होता है। आप बताना ज़रूरी होता है, उनसे एक बार पूछ ही लीजिए। कहते हैं ना, कभी कभी एक छोटा बच्चा भी हमें कुछ ऐसा एडवाइस दे देता है जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है। तो घर वालों को शामिल कीजिए अपनी हर चीज़ में, उनकी भी चीज़ें, उनको हर चीज़ में शामिल कीजिए। मतलब आपसे जुड़ी हर बात उनको पता होना चाहिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, ताकि उनको भी उनका सपोर्ट और उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, और आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा तरक्की कर पाएँ।
और जब घर में मजबूती रहती है ना, घर में खुशी रहती है ना, तो एक इंसान बाहर जाके अच्छे से काम कर सकता है। एक इंसान का मन तभी खुश रहेगा जब घर में शांति हो। घर में शांति बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रहा पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको अच्छा लगा हो, तो बताइएगा ज़रूर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको लगता है तो। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।